हेलो दोस्तों, स्टडी विद चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का टॉप 5 प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट शिफ्टों में आने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। आप इसे रिवीजन कर जाएं। मैं इसे सरल रूप से बताऊंगा आपको, जो आपको समझने में आसान लगे। फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x इक्वल टू 4 ax³ -1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्यू जब दिया रहे, यहाँ क्यू जब दिया रहे तो यहाँ फॉर्मूला लगाना एन क्यू, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, और एन के साथ 3 लगा देना है, क्योंकि क्यू के साथ क्या है, इसका फॉर्मूला एन क्यू प्लस 3 है। तो ये फॉर्मूला रट कर जाए, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। इसका बहुत सारे फॉर्मूला हैं, आपको एक बता देंगे और स्क्वायर का। तो एन क्यू का मान दिया हुआ है आपका 4 का क्यू प्लस 3, एन का वैल्यू ही लगाना है यहाँ 4, तो 4 का क्यू हो गया 64 प्लस 4 3 या 12, ऐड करने पे हो जाएगा 76। ये हो गया क्यू का आंसर। अगर मान लिया आपसे पूछ दिया जाए स्क्वायर के बारे में, यहाँ पे माइनस दे दिया जाए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यही है, x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो आपसे x² माइनस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा था। इसका ही फॉर्मूला एन स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है। ऐसे इसमें एक्स्ट्रा 2 कुछ नहीं, इसमें सिर्फ +2 करना है। तो यहाँ एन का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, ये हो गया आपका आंसर। तो ये जब भी पूछे स्क्वायर के बारे में तो इस तरह पुट करना, ये फॉर्मूला याद कर लेना है, और जहाँ क्यूब के बारे में तो ये फॉर्मूला याद कर लेना है। क्यूब बोले तो ये और स्क्वायर बोले तो ये, आप इससे रिवीजन करके जाएं। ये पूछे जा रहे हैं शिफ्टों में, हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये भी, इसमें हम भी सरल से मैं बताऊंगा आपको। SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया हुआ 40 रुपये, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 41 रुपये। और जब भी ऐसा दिया रहे, अब मूलधन बोल दे निकालने के लिए, तो पहले आप इसका डिफरेंट लें। डिफरेंट हो गया 1 का, और जब भी इसका आधा करना रहे तो हमेशा याद रखिएगा साधारण ब्याज का ही आधा करना है, साधारण ब्याज को ही आधा करना है, मतलब साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट को। तो 40 से तो इसको यहाँ कर देना है 20, और यहाँ पे लगा देना है 100। अगर रेट पूछे तो काट लीजिए इसे 5%, रेट हो गया आपका 5%। आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, P इंटू R इंटू T। साधारण ब्याज का वैल्यू दिया हुआ 40 रुपये, मूलधन निकालना है, रेट अभी निकाले हैं 5%, समय 2 वर्ष, जो समय दिया हुआ है 100, ये 100 इधर ले आइए तो 4000, यहाँ 5 गुना 10P, ये और ये काट लीजिए, प्रिंसिपल आपका आ गया 400 रुपया। ये भी बहुत ही इजी है, आप इसे रिवीजन कर जाएं। ये कोई ना कोई शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी का, तो ये भी रिवीजन कर जाएं, आप इसे ध्यान दे दें। अब तीसरा क्वेश्चन में चले आइए। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में है 1/20, कोमा जहाँ दिया रहता है इक्वल टू लगा दीजिए, 9/90 लिख लीजिए, का मतलब गुना कितना प्रतिशत, कितना बोला जाता है, x ले लीजिए, x/100, प्रतिशत लिया है तो प्रतिशत की वैल्यू हो गया 100 आपका, इसे काट लीजिए, 20 बचे 100, 9 से काट लीजिए 10 बार में, तो 10 बचे 50, 50 को जब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x = 50, इसका आंसर हो गया। ये भी बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है, 1/20 इक्वल टू कोमा रहे तो इक्वल टू लगा दीजिए, 9/90, का मतलब मल्टीप्लाई कितना बोले तो x, प्रतिशत बोले तो 100 लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस काट लीजिए,
20 25 100, ऊपर से काट लीजिए 10 बार में, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 10 बचे 50, एक्स का वैल्यू निकल गया आपका 50। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये हर एक शिफ्ट में ग्रुप डी का ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में चले आइए। फोर्थ क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक राशि वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्षों में 1200 रुपये और 3 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए वर्ष और यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट यानी मिश्र धन। 2 वर्ष में 1200 रुपये, 3 वर्ष में 1500 रुपये। समय का भी अंतर और मिश्र धन का भी अंतर लेना है, तो अंतर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं, 2 में से 3 घटाइए या 3 में से 2 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सिर्फ इसका अंतर लेना है। तो अंतर कितना का 1 का, यहाँ पे अंतर कितना का 3 का, 300 का। तो 1 साल का ब्याज कितना है 300। आप किसी में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसमें निकालिएगा, इस पे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिएगा समय से, तो ऊपर वाले विसर्जन से ही आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर नीचे वाले में समय में मल्टीप्लाई करिएगा, गुना करिएगा, तो नीचे वाले विसर्जन में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला ही समय से गुना करते हैं ब्याज को, और इसमें घटा देने पे मूलधन मेरा निकल जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 साल का ब्याज 300, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600 रुपये ये ब्याज निकल गया आपका। अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना है, मिश्रधन में ब्याज को घटा दीजिए, तो 1200 में 600 घटा दीजिए, 1200 में 600 को माइनस कर लीजिए, तो मूलधन भी हमारा निकल गया 600। हमसे पूछा जा रहा है ब्याज, तो ब्याज दर के दर का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज में, ब्याज आपका कितना है, ब्याज आपका 600 इंटू 100, मूलधन भी आपका निकला हुआ 600, समय जिससे मल्टीप्लाई किए 2। अगर आप नीचे वाला से करना चाहते हैं तो नीचे में माइनस कर दें, लेकिन फिर समय यहाँ चला आता है और फिर इसमें जो माइनस कर दो मूलधन वही आता है 600। ये 600 काट लीजिए, 2 से ये माइनस काट लीजिए, 50 यानी रेट निकल गया आपका 50%। ये भी बहुत ईजी है, फिर से मैं इसे समझा रहा हूँ, फिर ध्यान से देखिए आप इसे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, एक राशि वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 2 वर्ष में 1200 रुपये और 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। इसमें कुछ ही पूछ सकता है, मूलधन ही पूछ सकता है, आपसे निकालने के लिए बोल सकता है, आपसे रेट भी बोल सकता है, दर भी निकालने बोल सकता है। तो आप इसे इजी वे में लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए वर्ष, यहाँ लिख लीजिए मिश्रधन, समय को यहाँ लिखना है और मिश्रधन को यहाँ लिखना है, और दोनों को अंतर लेना है, डिफरेंट लेके 1 साल का यहाँ पे ब्याज निकल गया। अब किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 से भी, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें माइनस करना पड़ेगा आपको। जैसे 300 को 300 को लगकर 900 ब्याज है, 900 में 1500 को 900 माइनस कर लीजिएगा, तो फिर मूलधन आपका आ जाएगा 600 रुपये। तो आप किसी में मल्टीप्लाई करिए, कोशिश करिएगा कि जिससे हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े, बस इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बस कुछ नहीं करना, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो निकलेगा 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, फिर इसमें साथ में माइनस कर दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा आपका मूलधन। अब रेट दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय, बस इसको काट छट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो आगामी शिफ्टों में आने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है, आप इसे रिवीजन कर जाए डेली। यदि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 16.2 और चाप की लंबाई आपका दिया हुआ है 5, तो आपसे पूछ रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब भी आपसे पूछा जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बाई 2 करना है, बस ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ये पूछा हुआ है प्रीवियस शिफ्टों में,
चाक की लंबाई देखिए दिया हुआ 16.2 इंटू त्रिज्या आपका दिया हुआ 16.2 और चाक की लंबाई आपका दिया हुआ 5, चाक की लंबाई दिया हुआ 5 और त्रिज्या आपका दिया हुआ 16.2 और यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 8.1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 8 बचे 8 5 जो 40.5 40.5 इसका आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप इससे रिवीजन करें। आइए डेली हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, कोई ना कोई शिफ्टों में पूछी जा रही है ग्रुप डी का क्वेश्चन। आप इसे रिवीजन करके जाए, मैं आपको टॉप 5 मैं कोशिश करूंगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने के लिए। आप इसे रिवीजन करें बढ़िया से। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।